सबका स्वागत है मेरे चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड में। तो आप सभी को नवरात्र दुर्गा पूजा की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी नवरात्र शुरू होने वाला है, दुर्गा पूजा भी आने ही वाला है। तो दुर्गा पूजा के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक मेकअप लुक किया था, तो आज मैं ये नवरात्र के लिए मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। तो ये दुर्गा पूजा में भी आप वेयर कर सकते हैं। ज्वेलरी और जो कॉस्ट्यूम है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस लुक को मैंने कैसे किया है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस पर डाबर का गुलाब जल लगाऊंगी। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन वाला लैक्टोकैलामाइन लोशन ले रही हूँ। अब मिस क्लेयर के डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल से मैं अपने ब्राउज को आउटलाइन करूँगी। इस पुली ब्रश से कोम कर लूँगी। इसके बाद फॉकलर के एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ पैलेट से ये ब्लैक मैट आई शेडो ले रही हूँ। इसका नाम है ब्लैक सैंड। इससे मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी एक एंगुलर ब्रश के हेल्प से। तो मैं आईब्रोज़ के फ्रंट पार्ट में हल्का सा ही फिल कर रही हूँ, ताकि वो नेचुरल लगे, और सेंटर में और ये आर्च में हमें ज़्यादा फिल करना है। फिर इस पोली ब्रश से कोम कर लूँगी, ताकि ये आईब्रोज़ के हेयर्स की तरह लगे। कोम करने से नेचुरल सा फिनिश मिलता है और हेयर के स्ट्रोक जैसे भी बनते हैं, और सारा जो शेड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद मैं फॉकलर का परफेक्ट कवरेज लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ। मेरा शेड है सॉफ्ट बेज, और इससे मैं अपने आईब्रोज़ के बॉर्डर्स को भी डिफ़ाइन करूँगी और एज ए आई शेडो बेस अपने आईलिड पर भी लगाऊँगी। क्रीज पर मैं ये सैंडस्टोन शेड लगाऊंगी। तो कंसीलर को मैंने मीना के ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर लिया था, तो क्लिपिंग रिकॉर्ड नहीं हुआ। आउटर वी और क्रीज को थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए मैं ये बर्गंडी शेड यूज़ करूंगी। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। तो इसके ब्रिसेस जो है ज़्यादा नहीं है, थोड़े से पतले हैं। एक बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ये नियॉन कैंडी शेड लूँगी और जो हार्श एजेस है उसे ब्लेंड कर लूँगी। अब लीड पर पहले मैं ये टर्कोइज शेड प्लेस करूँगी। ये मैट आई शेडो है, तो इसको मैं अपने लीड पर लगा लूँगी। तो एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ अभी मैं, ताकि यहाँ पे आई कॉर्नर्स पे और क्रीज के बॉर्डर्स पर अच्छे से लगा सकूँ। इसके ऊपर मैं ये शिमरी शेड ले रही हूँ। इसका नाम है मरमेड टीयर्स। तो मैंने टर्कोइज शेड को इसके बेस के लिए लिया है, ताकि ये जो शिमर शेड है ये अच्छे से विजिबल हो। अब मैं स्टेक वर्की का आई लव यू टू काजल ले रही हूँ, और इसे मैं अपने अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन पर लगाऊंगी। और अपर लैश लाइन पर लगाकर इसे स्मज कर दूंगी, ताकि हल्का सा स्मोकी सा लगे, स्मज लगे काजल। तो यहाँ पर मैं प्रिसाइजली नहीं लगाऊंगी। अब एक स्पंज एप्लीकेटर ले रही हूँ और मैं काजल को स्मोक आउट कर दूंगी।
स्पंज एप्लीकेटर में हल्का सा मैंने ब्लैक मैट आई शेडो को लगाया है और इसे स्मोक करते हुए इस तरह से मैं रब कर दूंगी ताकि जो हार्श एज है वो स्मोक आउट लगे। लैशेस को अभी कर्ल कर लूँगी। अब मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ मैबेलिन का द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। तो आप वाटरप्रूफ वाला भी ले सकते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से वाटरप्रूफ लगा रही हूँ, तो इससे आईलैशेस ख़राब होते हैं, झड़ते हैं बहुत, रिमूव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं अभी ट्यूटोरियल के लिए ये नॉन वाटरप्रूफ वाला लगा रही हूँ। लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, आप फंक्शन में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो स्वेटिंग हो सकता है, तो वाटरप्रूफ वाला यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल ब्रश से मैं ये टर्कोइज शेड को अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी, काजल के नीचे। तो मैंने काजल को थोड़ा सा बाहर की तरफ विंग की तरफ ड्रॉ कर दिया है और एक ब्लैक मैट आई शेडो लेकर मैंने पेंसिल ब्रश से उसके ऊपर लगा लिया है। फेस को प्राइम करने के लिए अब मैं ले रही हूँ कैमेलियन का फेस प्राइमर। तो इसे मैं अपने हाथ के बैक साइड में थोड़ा सा निकाल लूँगी, तो पूरे फेस पे डॉट करते हुए लगा लूँगी और हाथ से इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो नोज़ और यहाँ पे मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्स है मेरे। तो चिन में पिंपल्स है, वहाँ पर मैं NYB का कंसीलर लगा रही हूँ गोल्डन शेड, ताकि ये कवर अप हो जाए। तो इसे सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी। तो जहाँ जहाँ थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो वहाँ पे मैं कंसीलर लगा लूँगी। अब ब्यूटी स्पंज से इसे डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। मीना का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, तो कंसीलर को सेट कर लूँगी। इससे मैं ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसी में लगा लिया है थोड़ा सा, और उसके ऊपर हल्का हल्का लगा लूँगी जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया है। तो इससे ये फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं होगा। अब फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मैबेलिन फिट मी फाउंडेशन, मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ। तो ये मैट फिनिशिंग देता है और इसका कवरेज भी नेचुरल सा है और मीडियम कवरेज मिलता है, तो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। तो इसे डॉट करते हुए लगा के मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। अब फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, मेरा शेड है ओक्स ऑन यू। तो इससे एक डार्क शेड भी आता है आई थिंक, जो इंडिया में नहीं मिलता, शायद नायका में मैंने देखा था। तो ये ओक्स ऑन यू वाला ही सबसे डार्केस्ट शेड है, तो मुझे इससे डार्क शेड चाहिए था थोड़ा। ये ब्लेंड करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो नोज़ में मैं ऐसे फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी और बाकी फेस में मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। NYB का भी स्टिक कंसीलर ले रही हूँ गोल्डन शेड और इसे हाइलाइटिंग कर लूँगी अपने फेस को। तो अंडर आई एरियाज़ में मैं लगा रही हूँ, नोज़ ब्रिज, चिन में और फोरहेड में। तो अभी फिर से मैं मीना का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही फेस पे हल्का हल्का डैब करते हुए लगा लूँगी। तो ये काफ़ी लाइट वेट है, तो फेस केकी भी नहीं लगता इससे, और अगर एक्सेस जो होगा उसे मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब पाउडर ब्रश से मैं सारा जो एक्सेस अगर पाउडर लगा हुआ है उसे इवनली ऐसे डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब SFR कलर फॉर फेस पैलेट से मैं ये वाला शेड लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा डार्क लगाती हूँ। तो इसी से मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, तो बहुत ज़्यादा शार्पनेस भी नहीं मिलेगा इससे और हल्का कॉन्टोर भी लगेगा फेस।
सेम पैलेट से मैं ये वाला शेड लूँगी और इसे एज ए ब्लश में लगाऊँगी। तो इसमें हल्का सा शिमर भी है और ये पीच सा शेड है, पीची शेड है, तो एक टिंट भी मिल जाएगा चिक्स को और हाईलाइट की तरह ये शाइन भी करेगा। वैसे मैं हाइलाइटर भी लगाने वाली हूँ यहाँ पर, तो इतना थोड़ा सा शाइन चलता है क्योंकि जैसे नवरात्र का मेकअप है, ये दुर्गा पूजा में आप वेयर कर सकते हैं। ग्लोइंग सा हाइलाइटिंग फेस काफ़ी अच्छा लगता है। उसी पैलेट से मैं ये रोज़ गोल्ड सा शेड लूँगी और इसे एज ए हाइलाइटर लगाऊंगी। तो इसे मैं नोज ब्रिज, फोरहेड, चिक बोन्स, चिन, क्यूपिस बो, ब्रो आर्च और इनर आई कॉर्नर्स पर लगाऊंगी। लोअर लैश लाइन पर मैंने मस्कारा तब लगाया नहीं था क्योंकि फेस मेकअप भी बाकी था, तो अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने से थोड़ा सा मस्कारा जो है ख़राब हो जाता है, तो मैंने बाद के लिए छोड़ा था। तो अभी मैं लगा लेती हूँ लोअर लैशेस पे। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा लास्ट लिक्विड कैटसट लिपस्टिक। तो ये शेड है फ्लेम ऑफ द गेम। तो ये ऑरेंजिश रेड है, प्योर ब्राइट रेड नहीं है। तो अभी मैं फॉल्स लैशेस लगाऊंगी। तो आप अमेज़न में जब भी सर्च करेंगे जेनेरिक ब्रांड से 5 पेयर ऑफ फॉल्स लैशेस, तो आपको मिल जाएगा। ये 5 पेयर आया था, इसमें सेम डिज़ाइन का ही था सारा, तो जेनेरिक ब्रांड का था। लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ। तो फेस्टिव मेकअप लुक है, बाहर घूमना फिरना, डांस मस्ती सब कुछ होगा, तो उसे लॉन्ग लास्टिंग करना है। तो इससे मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा और जो भी हमने मेकअप अप्लाई किया है वो स्किन में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।